टावर में इग्रिस को अचानक ये खबर मिली कि गुप्त क्षेत्र को क्षेत्र के संरक्षक द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उसे कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कोई संरक्षक भी मौजूद है, और तो और इतनी अपार शक्ति वाला संरक्षक तो दूर की बात है। वह आवाज़ सामान्य तरीके से नहीं फैली, वह हवा या अंतरिक्ष में गूंजती नहीं थी, बल्कि वह सीधे उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या उससे किसी भी प्रकार से जुड़े हर प्राणी की चेतना में प्रकट हुई। वह पूर्ण, अकाट्य और ऐसी प्रामाणिकता से परिपूर्ण थी जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। लड़का कहाँ है? अगर सबको निष्कासित कर दिया गया था तो उसे यहाँ आना चाहिए था। इग्रिस स्थिर खड़ा रहा, फिर भी उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसके विचार तेजी से चल रहे थे, वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। यदि उस क्षेत्र ने सचमुच सभी प्रवेशकों को निष्कासित कर दिया था, तो एलेक्स को बिना किसी अपवाद के बाहर आना चाहिए था। उसकी अनुपस्थिति किसी अधिक जटिल समस्या की ओर इशारा कर रही थी। उस दायरे के भीतर डिंग, बाहरी क्षेत्र को एक आध्यात्मिक अस्तित्व क्षेत्र के संरक्षक द्वारा सील कर दिया गया है। मेजबान को तब तक यहीं रहना चाहिए जब तक वह ग्रेटर टेलीपोर्टेशन के 30 नियमों को समझ न ले। एलेक्स ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिख रहे थे। यह क्या था? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में अनिश्चितता और सतर्कता दोनों झलक रही थी। वह थोड़ा सा उठा और स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए उसकी इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं। मैं तो सीलबंद हूँ, और यहाँ एक आध्यात्मिक अस्तित्व का प्राणी है। ये कैसे संभव है? क्या वे ऐसे प्राणी नहीं हैं जो परम वास्तविकता के स्तर से केवल एक स्तर नीचे विद्यमान हैं? उसके विचार अस्त व्यस्त थे। ऐसे प्राणी की उपस्थिति अस्तित्व के पदानुक्रम के बारे में उसकी अब तक की सभी समझ के विपरीत थी। डिंग, जी हाँ, इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी मार्शल आत्मा के 36वें पंथ को प्रकाशित करना होगा। तभी आपको किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने की क्षमता प्राप्त होगी, जबकि आपकी उपस्थिति सिस्टम द्वारा पूरी तरह से दबाई जाएगी। एलेक्स ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और खुद को संभाला। अच्छे से, कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और समझने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उस क्षेत्र में समय का प्रवाह अलग ही था। दिन मौन में बीतते थे, एक अंतहीन धारा की तरह एक दूसरे में विलीन होते जाते थे। कोई हलचल नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, केवल साधना और ज्ञान की शांत निरंतरता थी। साल ऐसे बीत गए मानो वे महज पल भर के थे। इस तरह 3 साल बीत गए। उस दिन पानी की शांत सतह के नीचे एलेक्स ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं। उसके रूप में सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन आ चुके थे। उसके चेहरे पर पहले जो अपरिपक्वता झलकती थी वह गायब हो गई थी। अब उसके चेहरे पर एक शांत तीक्ष्णता थी और उसका व्यक्तित्व गहरा हो गया था। वह अधिक परिष्कृत और संयमित प्रतीत होता था। उसकी उम्र 20 वर्ष हो चुकी थी और इसके साथ ही उसमें एक शांत, संयमित शक्ति आ गई थी। डिंग, मेजबान ने महान टेलीपोर्टेशन के दाव को समझ लिया है। उसी क्षण उनकी वीर आत्मा का 36वां पंथ प्रज्वलित हो गया। एक गहरी बैंगनी आभा बाहर की ओर फैल गई, जिससे आसपास का पानी एक हल्की, अलौकिक चमक से जगमगा उठा। डिंग, होस्ट ने अल्टीमेट वेल नामक प्रतिभा को हासिल कर लिया है। परम आवरण, जब तक आप अनुमति न दें या जब तक प्रेक्षक परम वास्तविकता के क्षेत्र से ऊपर मौजूद न हो, कोई भी सत्ता आपकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकती या उसका अनुसरण नहीं कर सकती। एलेक्स ने शांत भाव से इस बदलाव को देखा। अच्छा, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। मुझे ऊब महसूस होने लगी है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अधीरता का भाव था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक गरजती हुई आवाज़ पूरे राज्य में गूंज उठी। यहाँ जो भी प्राणी शेष है, बाहर आओ। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मेरे स्वामी ने मुझे तुमसे मिलने का निर्देश दिया है। उस आवाज़ में अपार शक्ति थी, फिर भी उसमें शत्रुता का कोई अंश नहीं था। वह आदेशात्मक थी, लेकिन दमनकारी नहीं। एलेक्स रुक गया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने मन ही मन पूछा। सिस्टम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बार फैसला पूरी तरह से उसी पर निर्भर था। यह क्षेत्र मेरे स्वामी द्वारा स्थापित एक परीक्षण स्थल मात्र है। आपने उनका ध्यान आकर्षित किया है। अभिभावक की आवाज़ फिर सुनाई दी, दृढ़ लेकिन संयमित। एलेक्स तालाब के अंदर ही स्थिर खड़ा रहा, बिना हिले डुले। समय की नदी में प्रवेश करने का प्रयास तुमने ही किया था, है ना? मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। कृपया बाहर आ जाओ। इस बार जो आवाज़ सुनाई दी वह अलग थी। वह शांत, संयमित और एक ऐसी गहराई लिए हुए थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जिन कारणों को वह पूरी तरह से समझा नहीं सकता था, एलेक्स को उस आवाज़ का जवाब देने की इच्छा हुई। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वह तालाब से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने ठोस जमीन पर कदम रखा, उसके चारों ओर पानी अलग हो गया। उसके सामने 2 आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक विशालकाय मानवाकार प्राणी था, जिसने लड़ाकू सूट पहन रखा था। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और शांत थी। वह अनुशासित स्थिरता के साथ खड़ा था और उससे एक रक्षक की अचूक आभा निकल रही थी। दूसरा भौतिक शरीर नहीं था, बल्कि एक प्रक्षेपण था। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, शांत और गरिमा में एक ही स्थान पर स्थिर खड़ा था।
उसका चेहरा शांत था, फिर भी उसकी आंखों में एक अथाह गहराई झलक रही थी। आह, तो तुम ही हो वो नौजवान, उस आकृति ने एलेक्स को शांत भाव से देखते हुए कहा। तुम वाकई असाधारण हो, और मैं देख रहा हूं कि कमल ने भी तुम्हें चुन लिया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। एलेक्स सतर्क रहा। किस तरह का प्रस्ताव? उसने पूछा। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि उनके सामने उपस्थित प्राणी परम वास्तविकता के स्तर का अस्तित्व था। ऐसे प्राणी के साथ किसी भी प्रकार का संवाद अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार विमर्श पर निर्भर था। मैं तुम्हें इस राज्य का स्वामित्व और इसके संरक्षक का पद प्रदान करता हूं। बदले में तुम्हें एक मामले में मेरी सहायता करनी होगी। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। एलेक्स का आश्चर्य स्पष्ट था। हाँ, उस व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया। मेरी आंतरिक दुनिया एक आध्यात्मिक वास्तविकता के स्तर तक पहुंच चुकी है। हमारी अवस्था में ऐसी दुनियाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, हालांकि हम उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता बनाए रखते हैं। हालांकि इसमें कुछ विसंगतियां दिखाई देने लगी हैं और मैं उनके मूल कारण का पता लगाने में असमर्थ रहा हूं। उन्होंने थोड़ी देर रुकने के बाद बोलना जारी रखा। यदि आप इस विसंगति का पता लगाकर इसे समझ सकते हैं तो मैं इसे एक महत्वपूर्ण उपकार मानूंगा। एलेक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। लेकिन मैं इतनी ताकतवर नहीं हूं। अगर आप अपने आंतरिक जगत को भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह विसंगति तो बेहद शक्तिशाली होगी। मैं कैसे जीवित रहूंगी? उस आदमी ने कहा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आपके साथ चलेगा। उसने अभिभावक की ओर इशारा किया। मेरी दुनिया में उससे अधिक शक्तिशाली कोई प्राणी नहीं है। हालांकि केवल एक विलक्षण प्राणी ही दूसरे विलक्षण प्राणी को देख सकता है। इसका निहितार्थ स्पष्ट था। एलेक्स सोच में पड़ गया। ये प्रस्ताव निस्संदेह आकर्षक था। ऐसे साम्राज्य का स्वामित्व, साथ ही उसके संरक्षक पर नियंत्रण, सामान्य समझ से परे की बात थी। फिर भी जोखिम बना रहा। कुछ देर बाद एलेक्स ने कहा, मुझे पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इस दुनिया में समय को तेज किया जा सकता है ना? मुझे उस सुविधा का इस्तेमाल करने दीजिए। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो आपसे संपर्क करूंगा और अगर संभव हुआ तो आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। उस व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। बिल्कुल, अब से यह क्षेत्र आपका है। संरक्षक आपके आदेशानुसार कार्य करेगा। आप इसमें मौजूद हर चीज को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसी क्षण एलेक्स के सामने एक सूचना प्रकट हुई। डिंग! होस्ट ने इस क्षेत्र को बांध लिया है और इस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। समय प्रवाह को 1000 गुना तक तेज किया जा सकता है। क्या आप इस फंक्शन को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, एलेक्स ने बिना देरी किए जवाब दिया। फिर उन्होंने प्रक्षेपण की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा झुकाया। धन्यवाद। उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ उस इशारे को स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे उसकी छवि गायब हो गई। उस क्षेत्र में फिर से सन्नाटा छा गया। एलेक्स कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, जो कुछ भी अभी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। अब उसके पास अपना एक अलग क्षेत्र था, अपार शक्ति वाला एक संरक्षक था और इस क्षेत्र के भीतर समय को नियंत्रित करने की क्षमता थी। उनके आगे का रास्ता अब और स्पष्ट हो गया था। वह सर्वप्रथम सभी नियमों और सिद्धांतों को समझने और अपनी युद्ध आत्मा के सभी पंखों को प्रज्वलित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही वह अपनी अनुपस्थिति में अपने ग्रह की रक्षा के लिए संरक्षक को भेजेगा। यह एक असाधारण उपलब्धि थी जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। कुछ क्षणों के लिए उसने इग्रिस के बारे में सोचा। अगर वह उसे यहाँ नहीं भेजता तो उसे वह सब कुछ मिल जाता जो उसे अभी मिला है। इसलिए वह उनके प्रति आभारी था। एलेक्स ने गुप्त क्षेत्र की तीव्र गति से चल रही समयधारा के भीतर कानून को समझने की अपनी यात्रा शुरू की, जहाँ समय बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में 1000 गुना तेजी से बीतता था। इस लाभ ने उन्हें उस मार्ग पर चलने की अनुमति दी जिसमें अन्यथा सहस्राब्दियां लग जाती, और उन्होंने इसे कहीं अधिक सुगम बना दिया, हालांकि यह हर मायने में चुनौतीपूर्ण था। जैसे जैसे वह अस्तित्व के मूलभूत नियमों को समझने में लीन होता गया, उसने जल्द ही कमल में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। उसकी चेतना के सागर में विराजमान सृजन कमल ने उसकी प्रगति पर प्रतिक्रिया दी। जब उसने परम टेलीपोर्टेशन के मार्ग को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लिया तो कमल पर एक पंखुड़ी धीरे से बन गई। उसी समय उसकी शौर्य आत्मा का एक पंख, जो पहले पारदर्शी और लगभग अदृश्य था, बैंगनी रंग का हो गया। ये बदलाव महज दिखावटी नहीं था। एलेक्स सहज रूप से इसका अर्थ समझ गया था। हर नियम जिसे वह समझता वह रूपांतरण लाता। कमल से एक पंखुड़ी खिलती और एक पंख में रंग आ जाता। हर ऐसे बदलाव के साथ वह एक नई असाधारण प्रतिभा को जागृत करता। इस एहसास ने उसके भीतर आशा की एक लहर दौड़ा दी। मैं उन प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए उत्सुक हूं जिन्हें मैं सामने लाने वाला हूं, उसने सोचा। उसके मन में एक संयमित लेकिन वास्तविक उत्साह उमड़ रहा था। कुछ क्षण रुकने के बाद एक और विचार उसके मन में आया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और राज्य के रक्षक को पुकारा। क्या आप अपना साइज कम कर सकते हैं? एलेक्स ने शांत भाव से पूछा। मैं कर सकता हूं, अभिभावक ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया।
तो फिर मेरे ग्रह पर जाओ और उसकी रक्षा करो। मुझे पूरा विश्वास है कि वह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, एलेक्स ने शांत स्वर में कहा। समझा। रक्षक तुरंत वहां से चला गया। आदेश का पालन करते ही उसकी उपस्थिति उस क्षेत्र से गायब हो गई। हालांकि केवल 5 मिनट ही बीते थे कि एलेक्स को अपनी चेतना में एक हलचल महसूस हुई। संरक्षक की आवाज वापस लौट आई, सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। आपके ग्रह पर एक सर्वव्यापी प्राणी विचरण कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे नष्ट कर दूं? एलेक्स के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। एक सर्वव्यापी प्राणी, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। ये कैसी स्थिति है? ऐसा प्राणी वहां कैसे प्रकट हो सकता है? कुछ क्षणों के लिए निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। जिस अस्तित्व की जटिलता का वह सामना कर रहा था, वह स्पष्ट रूप से सामान्य समझ से कहीं अधिक बढ़ गई थी। क्या मुझे और जांच करनी चाहिए? अभिभावक ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद एलेक्स ने जवाब दिया, नहीं, अनावश्यक रूप से उलझे नहीं। इस पर नज़र रखें। अगर यह धरती को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा दिखाता है तो आपको कार्रवाई करने का अधिकार है। समझ गया, रक्षक ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई क्योंकि वह फिर से मौन सतर्कता में लौट आया। फिलहाल यह मामला सुलझ जाने के बाद एलेक्स ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान अपने प्राथमिक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया। उस समय तक वह 40 नियमों को समझ चुका था। 3000 नियमों में से यह एक नगण्य अंश था। शेष 2960 नियम उसके सामने एक अंतहीन क्षितिज की तरह फैले हुए थे। यद्यपि उन्होंने समय के नियम का संक्षिप्त अध्ययन किया था, लेकिन उनकी समझ सही थी। उसमें गहराई का अभाव था और गहराई ही वास्तव में मायने रखती थी। इस प्रणाली के अनुसार अपने आंतरिक जगत के निर्माण के लिए संबंधित नियमों की कम से कम 50% समझ आवश्यक थी। इससे कम समझ अपर्याप्त होती। ये प्रक्रिया अपने आप में लागत रहित नहीं थी। नियमों को समझना शरीर पर अत्यधिक दबाव डालता था। साधारण साधकों के लिए ये सीमा निर्धारित करती थी कि वे अपने विकास के प्रत्येक चरण में कितना समझ सकते हैं। उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक सहनशक्ति ने उन पर कड़ी सीमाएं लगा दीं। लेकिन एलेक्स के पास एक ऐसा लाभ था जो उसे दूसरों से अलग करता था। सृजन का कमल उस बोझ को सोख लेता था जो अन्यथा उसे पनघु बना देता। ये समझने की प्रक्रिया का भार वहन करता था, जिससे वह पूरी तरह से मानसिक क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। उसकी भूमिका सोचना, विश्लेषण करना और समझना थी। बाकी सब कुछ कमल संभाल लेता था। फिर भी कार्य का पैमाना बहुत बड़ा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी एक कानून को 1% तक समझने में 1 महीने का समय लगेगा। 2960 कानूनों के लिए, जो 2960 महीनों या लगभग 246 वर्षों के बराबर होता है। हालांकि उस क्षेत्र के त्वरित समय के भीतर वे 246 वर्ष बाहरी दुनिया में लगभग 90 दिनों में बीत जाएंगे। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली। चलो शुरू करें। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहन चिंतन की अवस्था में प्रवेश कर गया। एक के बाद एक उनके मन में नियमों की पंक्तियां प्रकट होने लगीं। ये किसी पारंपरिक अर्थ में शब्द नहीं थे, बल्कि अमूर्त सिद्धांत थे, ऐसे प्रतिरूप थे जो स्वयं वास्तविकता को नियंत्रित करते थे। प्रत्येक को सावधानीपूर्वक व्याख्या, धीरे धीरे आत्मसात करने और अंततः उनकी समझ में समाहित करने की आवश्यकता थी। समय बीतता गया, कई साल बीत गए, लेकिन एलेक्स बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। जैसे जैसे वह प्रत्येक नियम को समझता गया, उसका शरीर विकसित होता गया। उसका शरीर लगातार मजबूत होता गया, मानो प्रत्येक नियम उसके अस्तित्व में परिष्कार की एक नई परत जोड़ रहा हो। इस प्रणाली ने इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से मापा। प्रत्येक नियम जिसे वह समझता गया, उसके अंतिम शरीर को एक स्तर तक बढ़ा देता था। प्रगति निरंतर और स्थिर थी। उस राज्य में दशकों सदियों में बदल गए। समय के साथ उनके रूप में सूक्ष्म परिवर्तन आया। हालांकि उनकी शारीरिक आयु 20 वर्ष ही स्थिर रही, लेकिन धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ने लगी, जो वर्षों बीतने के साथ लंबी होती गई। उनके चेहरे की बनावट परिपक्व हुई, उम्र बढ़ने से नहीं, बल्कि अनुभव से। उनका स्वभाव शांत और संयमित हो गया। समय बीतने के साथ उनका व्यक्तित्व अधिक गंभीर और प्रभावशाली हो गया। इस प्रक्रिया के अंत तक वह अब किसी युवक जैसा नहीं दिखता था। उसके चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास और दृढ़ता झलकती थी, मानो अब उसे अस्तित्व में कोई भी चीज़ सचमुच आश्चर्यचकित नहीं कर सकती। अंततः 246 वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। उस दिन एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं। ये गति धीमी और सधी हुई थी। उन्होंने हाथ उठाया और लापरवाही से अपना चेहरा झाड़ा। पल भर में उनकी लंबी दाढ़ी गायब हो गई, मानो अस्तित्व से ही मिट गई हो। उनका युवा रूप फिर से लौट आया, अपरिवर्तित और निर्मल। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब मैं धरती पर मौजूद हर किसी से उम्र में बड़ा हूँ, उसने अपने आप से कहा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी खुशी झलक रही थी। इसके तुरंत बाद कई सूचनाएं प्राप्त हुईं। डिंग, मेजबान ने अस्तित्व के सभी 3000 नियमों को समझ लिया है। डिंग, सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है। डिंग, स्वचालित समझ मोड सक्रिय हो गया है। डिंग, मेजबान अब स्वचालित समझ के लिए एक नियम का चयन कर सकता है।
हर 7 दिन में 1% की वृद्धि होगी। एलेक्स ने हल्की सी हंसी हंसी। अच्छा, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। इसका निहितार्थ स्पष्ट था। प्रगति के लिए अब उसे लंबे समय तक स्थिर रहने की आवश्यकता नहीं थी। स्वतंत्र रूप से चलते फिरते भी वह लगातार मजबूत होता जा सकता था। उन्होंने अपना ध्यान अपनी वर्तमान स्थिति पर केंद्रित किया। अल्टीमेट फिजिक लेवल 3000, जीन शक्ति गुणक 3000 गुना। उन्होंने आंकड़ों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। उसकी मूल शक्ति एक तारे के बराबर थी। उसके शारीरिक गठन से प्राप्त गुणक के कारण वह मूल शक्ति बढ़कर 3000 तारों के बराबर हो गई। इसके अलावा अशूरा फिजिक ने 50 गुना अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की। इससे उनकी प्रभावी शक्ति बढ़कर 1,50,000 सितारों तक पहुंच गई। उन्होंने बिना किसी अतिशयोक्ति के इसका मूल्यांकन किया। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, लड़ाई की क्षमता के मामले में मैं लगभग एक ब्लैक होल क्षेत्र की इकाई के स्तर पर हूं। हालांकि यह अभी भी एक आकाशगंगा क्षेत्र के प्राणी के स्तर से बहुत दूर है। उनकी आवाज में निराशा का कोई भाव नहीं था, केवल स्वीकृति का भाव था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके आसपास का वातावरण अब अलग सा लग रहा था। जो नियम कभी अमूर्त प्रतीत होते थे अब परिचित लगने लगे थे। पूरा संसार उसकी दृष्टि में पारदर्शी प्रतीत हो रहा था। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, अब यहाँ और रुकने का कोई कारण नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, नियंत्रित लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली। ग्रैंड मल्टीवर्सल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। वह आगे बढ़ा। भाग लेने का ये सही समय है।